भूतिया फ्लैट। एक बार एक नया विवाहित जोड़ा एक शहर में रहने जाते हैं। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम रोहित और लड़की का नाम मीना है। रोहित की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और दोनों बहुत खुश थे। एक दिन रोहित की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए रोहित की दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी और कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें रोहित अपने पत्नी को लेकर रहने चला जाता है। पर इसको पता नहीं था कि ये फ्लैट इनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन ही रोहित और मीना ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया और फ्लैट 2 BHK का था तो ज़्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में रोहित की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है, लेकिन पलटकर जब वो मीना की तरफ देखता है तो उसे वहाँ मीना नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद रोहित को गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। रोहित चौंक कर देखता है, पीछे मीना खड़ी रहती है। मीना ने बोला, क्यों चौंक गए ना, मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जगे हो? रोहित बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगह था। और दोनों फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर मीना दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। रोहित नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। मीना अपने फ्लैट में अकेली सोच रही थी, चलो जो बाकी का काम है उसे भी कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो मशीन में है ही नहीं। वो घबरा कर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुँचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे और वो ये सब समझ नहीं पाती है। शाम को रोहित के घर आने के बाद मीना उसे ये सारी बातें बताती हैं। रोहित इसे वहम समझकर बात काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ रोहित को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर मीना के बगल में कोई काला साया सोया हुआ है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। रोहित दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंखें धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो उसे अब वहाँ कोई नहीं दिखता है। रोहित को लगता है कि ये ठीक से ना सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह 4 दिन बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले मीना उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। मीना चिल्लाती है तो रोहित जग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर मीना को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। रोहित देखता है कि मीना बिस्तर के नीचे लेटकर उसकी तरफ देख रही है और मीना के पीछे कोई है जो मीना का सिर जमीन पर दबाया हुआ है। रोहित फिर टॉर्च जलाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर वो मीना को बिस्तर के नीचे से बाहर निकालता है और पूछता है कि तुम बिस्तर के नीचे क्या कर रही थी? तो मीना को कुछ याद नहीं आता और इस घटना के बाद दोनों बहुत डर जाते हैं। मीना और रोहित दोनों कमरे के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई अचानक से दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी रोहित अपना टॉर्च जलाने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं करता। इस दौरान वो देखता है कि मीना उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो मीना उसे दरवाजे के पास खड़ी दिखती है और वो डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे खड़ा है वो। रोहित डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसे एक जोर का मुक्का पड़ता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। रोहित को काफ़ी चोट आ जाती है। उधर मीना दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत रोहित को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुँचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट बंद हो जाती है। रोहित और मीना इस बात को समझ चुके थे कि फ्लैट में कोई और भी रहता है और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भिजवाकर अपना सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले जाते हैं। पर यह हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है।